पुजारियों ने भाव रखा कि अब इसको हम जगन्नाथ जी के ना तो मंदिर में आने देंगे, और ये अभी आएगा रथ यात्रा से पहले गाने आएगा, इसको गाने नहीं देंगे। क्यों? इसने अपने भाव को दूषित कर दिया है कि वैश्या के आकर्षण में आ गया। वैश्या के भाव में बैठा था। जैसे सूर्य उदित हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन का, सूर्य उदित होते ही उसको आत्मग्लानि होने लगी। मन में विचार करने लगा, देखो भक्तों को आत्मग्लानि भगवान ही करवाते हैं। भक्त यदि कोई अपराध कर दे और उसके बाद उसको आत्मग्लानि हो तो समझो ठाकुर जी चाहते नहीं तुम्हारा पतन हो, इसीलिए आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि होने लगी, राम राम मैंने क्या किया? जिस स्वर से जगन्नाथ जी को मैं प्रसन्न करता था, जिस स्वर से मेरे नाथ मुझसे रीझते थे, उस स्वर का प्रयोग मैंने किसी और को रिझाने के लिए किया। जिन नेत्रों को केवल जगन्नाथ जी का रूप भाता था, उन नेत्रों को कोई और भाने लगा। जिस शरीर का प्रत्येक अंग केवल जगदीश की सेवा में रहता था, वो शरीर का प्रत्येक अंग अब किसी और को लुभाने लगा। उसको आत्मग्लानि, अंदर से ग्लानि होने लगी। लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर को देख करके बोला, हे नाथ, आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वीकार करो। तुरंत दौड़ा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। यहां श्री जगन्नाथ जी सब पंडाओं के ऐसे कंधे पर हाथ धर के और उछल उछल के उतर के आते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी रथ पर जैसे ही बैठे, वो भक्त आया और जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ने लगा तो सब पंडा पुजारियों को तो पता चल ही गया था कि एक वैश्या के भाव में रहता है। सब ने उसको धक्का दे दिया, नीचे उतरो, तुम आना नहीं जगन्नाथ जी के सामने। तुमको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी सेवा दी, तुम्हारे राग सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते, और तुम किसके किसके रूप में आसक्त हो गए? हम सब जानते हैं तुम अब अपवित्र हो चुके हो। कोशिश भी मत करना जगन्नाथ जी के सन्मुख आने की। और सब पंडा पुजारियों ने उसको वहां से जगन्नाथ जी के रथ से दूर फेंक दिया। लेकिन वो तो नीलाद्रि को ही देख रहे थे, जगन्नाथ जी को ही देख रहे थे, नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। हे नाथ, मुझ पर रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे अपराध हो गया नाथ, लेकिन मेरी सेवा जो इतने वर्षों से चलती आई है आपके रथ यात्रा से पूर्व गायन की, उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन किसी ने उनको अनुमति नहीं दी सामने बैठने की।